हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज का जो क्लास होगा हम लोग का एस चंद बुक पेज नंबर 91 में जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। एस चंद बुक पेज नंबर 91, ये हम लोग का लेक्चर 3 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है ये जो न्यूमेरिकल्स आज का सॉल्व करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर, इसी पे आधारित है। एक बार फिर से हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख रहे हैं, मोटर का वर्किंग देख रहे हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था कि आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से होल्ड करो कि फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, क्या क्या, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आई मीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर का अर्थ हुआ कि परस्पर लंबवत, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्लियर? तो बोला कि तीनों जब एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा तो व्हेन मिडिल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। मतलब कि जब आपका मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा और फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, तब आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। क्लियर? इससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में सहूलियत मिली। और इसमें जब फिर पढ़ना है मोटर, एक बार मोटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मोटर में क्या है कि एक आपका रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल एक स्प्लिट रिंग होता है, जो दो हाफ रिंग कार्बन ब्रश होता है, बैटरी से कनेक्टेड स्विच होता है, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल्स होता है, दूसरा साउथ पोल्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होता है। इसमें जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है वो ABCD या PQ, जो भी आप नाम रखेंगे। जब अगर AB नॉर्थ टू साउथ जाएगा और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, अगर आप इसको डाउनवर्ड की तरफ रखोगे, ठीक है, जैसे देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप किधर रखोगे? डाउनवर्ड की तरफ, तो ये मिडिल फिंगर आपका क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह से होगा और यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा और दोनों पोजीशन पे क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इक्वल रिजल्टेंट मोशन। क्लियर? तो फिर हम लोग अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके। तो आज हम लोग लेक्चर 3 जो है, ठीक है, लेक्चर 3 का पार्ट 1 हम इसको कर लेते हैं पार्ट 1। लेक्चर 3 पार्ट 1। एनी प्रॉब्लम? तो लेक्चर 3 का पार्ट 1 में छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि क्या होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाएगा। तो when current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is expressed। तो उस पे क्या हो जाएगा? मैकेनिकल फोर्स एक्सप्रेस्ड करेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सप्रेस्ड ऑन अ कंडक्टर विच कैन मेक द कंडक्टर मूव। तो उससे कंडक्टर क्या हो जाएगा? वो मूव करना शुरू होगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे तो फिर वो क्या होगा? तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स मूव लगेगा, एक्ट होगा। तो जब फोर्स एक्ट होगा तो कंडक्टर मूविंग पार्ट में आ जाएगा या मूविंग की स्थिति में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। अगर मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट कब होगा? when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट होगा तो क्या होगा? तो उस समय में कंडक्टर जो होगा राइट एंगल पे होगा।
अगर मैग्नेटिक फील्ड आप ग्रेटर करते हैं तो जो कंडक्टर होगा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कि वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि इन ए स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है फर्स्ट वन डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ थंब। अभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, बताया था कि अपने हाथ को इस तरह से रखो कि तीनों उंगली एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। मिडिल फिंगर जिसको सेंटर फिंगर बोलते हैं वो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक वेव, देन थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। एनी प्रॉब्लम? अब इसी चीज को लिख देना है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर, तो डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, सेंटर फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट। एनी प्रॉब्लम? कह रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर किस चीज के डायरेक्शन को बताता है, फर्स्ट फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड को, तो आंसर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ थंब तो क्या बताता है, फोर्स या मोशन। एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन करें, एक डिवाइस का नाम बताओ जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता हो। तो मैं वो मोटर का वर्क क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट, तो ये हो जाएगा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हम बोलते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मोर क्वेश्चन कह रहा है नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या है, मोटर, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, या केवल मोटर भी आप लिख सकते हो। कह रहा है मोटर कन्वर्ट वन फ्रॉम ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। इलेक्ट्रिक मोटर है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो उस एनर्जी का नाम बताओ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन कर रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स है बताना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट डाउन द थ्री थिंग्स दैट आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तीन गो थिंग्स जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री के साथ रहता है, मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहता है। तो कह रहा है एंड नेक्स्ट टू ईच वन राइट डाउन द फिंगर एंड थम्स ऑफ रिप्रेजेंट। और आपको लिखना है कि थंब और फिंगर क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को हमको लिखना है। तो करंट के डायरेक्शन को कौन इंडिकेट करता है, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करता है, सेंटर फिंगर, या इसी को मिडिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ।
दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, इसी का दूसरा नाम है फोर फिंगर। और तीसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, क्या चीज को इंडिकेट करता है? थंब। कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है। नेक्स्ट है कि नेम द डिवाइस इज यूज टू रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो रिवर्स डायरेक्शन कन्वर्ट करता है। तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। आंसर में क्या होगा? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। जो हाफ रिंग होता है उसी को कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कहते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्प्लिट रिंग? स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम क्या है? अभी हम लोग ऊपर लिखे हैं। स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटर। तो क्या लिखेंगे आंसर में? कम्यूटेटर। लिखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग बोलते हैं, और कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का काम है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो हमने लिखे हैं रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट, व्हाट सबस्टेंस आर ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिक में? जो वो कार्बन ब्रश होता है वो किसका बना होता है? सॉरी, ब्रश किसका बना होता है? तो कार्बन का। तो आंसर लिखेंगे कार्बन का। नेक्स्ट, व्हाट सबस्टेंस इज कोर? कौन सा सबस्टेंस कोर मटेरियल में यूज किया जाता है? तो सॉफ्ट आयरन। आंसर में क्या हो जाएगा? सॉफ्ट आयरन। यह सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का को हिंदी में बोलते हैं मृदु लोहा, और मृदु लोहा जो होता है बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटाइज को प्रोड्यूस करता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स फिक्स्ड? कौन रिमेन्स फिक्स्ड? कौन फिक्स होता है और कौन रोटेट करता है? तो कम्यूटेटर रोटेट करता है और ब्रश फिक्स होता है। तो आंसर में लिखेंगे कम्यूटेटर आर क्या होता है? रोटेट्स while brush are fixed। ब्रश जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, और कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग रोटेट करता है। एनी प्रॉब्लम? मिटाइए, नेक्स्ट लिखते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? स्प्लिट रिंग इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम करता है? तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिवर्स करंट डायरेक्शन। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग रूल फॉर मोटर इफेक्ट यूज्ड, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो लेफ्ट के लिए। कौन सा? तो लेफ्ट हैंड के यूज किया जाता है। दूसरा कह रहा है मोटर कंटेन काइंड ऑफ स्विच इज कॉल्ड, ठीक है, किस तरह का स्विच उसमें यूज किया जाता है? तो कम्यूटेटर का। विच रिवर्स द करंट एवरी हाफ रोटेशन, प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद इसका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? लिखिए, बेटा